ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत कलि युग में अति मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला होता है। माह की त्रयोदशी तिथि में साय काल को प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। जो भी लोग अपना कल्याण चाहते हो वह यह व्रत रख सकते हैं। प्रदोष व्रत को करने से सब प्रकार के दोष मिट जाता है। इस व्रत के महात्म्य को गंगा के तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान के भक्त सूत जी ने सनक आदि ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा था कि कलि युग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर अधर्म के पथ पर जा रहा होगा, सब और अन्याय और अनाचार का बोलबाला होगा, मानव अपने कर्तव्य से विमुख होकर नीच कर्म में संलग्न होगा। उस समय प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव की कृपा का पात्र बनाएगा और नीच गति से मुक्त होकर मनुष्य उत्तम लोक को प्राप्त होगा। सूत जी ने सनक आदि ऋषियों को यह भी कहा था कि प्रदोष व्रत से पुण्य से कलियुग में मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाएंगे। यह व्रत अति कल्याणकारी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना और कहना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम श्रवण करें भौम प्रदोष व्रत की कुछ पौराणिक कथाएं। दोस्तों, सूत जी बोले कि अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को वह ना तो घर लिपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा किया जाए। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा कि हे कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह बाहर आई और कही कि महाराज, क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लिप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लिपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसके पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही नहीं मानने वाले थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसके पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। थोड़ी देर बाद साधु ने वृद्धा को बुलाया और उससे कहा कि वह मंगलिया को बुलाए ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा ने आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ, लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी।
साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक राजा थे। वे उसी नगर में निवास करने वाले भगवान महाकाल का पूजन करते थे। शिव के पार्षदों में अग्रगण्य तथा अमंगलों को जीतने वाले विश्व वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान दिव्यमान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्य को मनोवांछित वस्तु प्रदान करती थी। राजा उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। राजा चंद्रसेन के विषय में यह सब बात सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई थी और वे क्षुब्ध रहने लगे। एक बार उन सब ने बहुत सी सेना साथ लेकर क्रोध पूर्वक पृथ्वी को कंपित करते हुए आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को घिरी हुई देख राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल के शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से भगवान गौरीपति की आराधना करने लगे। उन्हीं दिन उस नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई गिरिजापति की महापूजा का दर्शन किया। शिव पूजन का ये आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और पुनः अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी यह सारी पूजा देखी थी, अतः घर आने पर उसने कौतूहलवश शिव जी का पूजन आरंभ किया, जो संसार से वैराग्य प्रदान करने वाली है। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे घर से थोड़े ही दूर पर एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर अपने हाथ से मिलने लायक जो कोई भी फूल दिखाई दिए, उन सब का संग्रह करके उस बालक ने जल से शिवलिंग को स्नान कराया और भक्ति पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि उपचारों से अर्चना करके मनः कल्पित दिव्य वस्तुओं से भगवान को नैवेद्य निवेदन किया। सुंदर सुंदर पत्रों और फूलों से बार बार पूजा करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में शीश झुकाया। इस प्रकार अन्य चित होकर शिव की आराधना में लगे हुए अपने पुत्र को ग्वालिन ने बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया। उसका मन तो पूजा में लगा हुआ था। माता के बहुत बुलाने पर भी उसे भोजन करने की इच्छा न हुई। तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देख हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह ना उठा, तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देखकर बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष में भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट डांट कर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की हुई देखकर वह बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ, जब उसने आंखें खोली और देखा कि उसका वही निवास स्थान परम सुंदर शिवालय हो गया है। मणियों के खंभे उसके शोभा बढ़ा रहे थे। उसके द्वार, किवाड़ और सदर फाटक सब सुवर्णमय हो गए थे। वहाँ की भूमि बहुमूल्य नीलमणि और हीरो की वेदिकाओं से सुशोभित थी। यह सब देखकर वह सहसा उठा और हर्ष से परम आनंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। उसने समझ लिया कि यह सब शिव जी की पूजा का महात्म्य है। उसी के प्रभाव से वह दिव्य विभूति प्रकट हुई है। तत्पश्चात उस बालक ने अपने माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देव उमापते, मेरी माता का अपराध क्षमा कीजिए। वह मूढ़ है,
आपके प्रभाव को नहीं जानते हैं। शंकर, आप उस पर प्रसन्न होइए। यदि मुझ में आपकी भक्ति से उत्पन्न हुआ कुछ भी पुण्य है तो उससे मेरी माता आपके दया प्राप्त करे। इस प्रकार भगवान शंकर को बार बार प्रसन्न करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर सूर्यास्त के समय वह बालक शिवालय से बाहर निकला और उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र नगर के समान शोभा पा रहा था। वह सब कुछ तत्काल सुवर्णमय होकर विचित्र वैभव से प्रकाशित होने लगा था। भवन के भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा कि उसकी माँ बहुमूल्य रत्नमय पलंग पर बिछी हुई श्वेत रंग की सैया पर निर्भय होकर सो रही है और उसी को याद करती है। उसने माता को जगाया। ग्वालिन बड़े बेग से उठी और अपने को, अपने पुत्र को तथा अपने घर को भी अपूर्व रूप में देखकर आनंद से विह्वल हो उठी। पुत्र के मुख से गिरिजापति शंकर का वह सब प्रसाद सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी के संतोष से प्रकट हुआ था उसे देखा। सुवर्णमय शिव मंदिर, रत्नमय शिवलिंग और सुंदर मणि माणिक्यों से जगमगाता हुआ ग्वालिन का महल देखकर राजा चंद्रसेन पुरोहित और मंत्रियों के साथ 2 घड़ी तक आश्चर्यचकित हो परम आनंद में डूबे रहे। तत्पश्चात उन्होंने नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते हुए ग्वालिन के उस बालक को हृदय से लगा लिया। भगवान शिव के इस अद्भुत महात्म्य की चर्चा समस्त पूरे वासियों में बड़े वेग से फैली और यही कहते सुनते वह रात मानो क्षण भर में व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए आए हुए और नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल दूतों के मुख से यह परम अद्भुत समाचार सुना। सुनते ही उनके मन से बैर भाव निकल गया। उन्होंने सहसा हथियार डाल दिए और चकित होकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा से नगर में प्रवेश किया। उस रमणीय नगरी में प्रवेश करके भगवान महाकाल को प्रणाम करने के पश्चात सब राजा उस ग्वालिन के घर पर आए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और प्रीतिपूर्वक विस्मित एवं आनंदित हुए। गोप बालक पर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके जब राजाओं ने भगवान शिव को अपने उत्तम बुद्धि समर्पित की, उनमें भक्ति पूर्वक मन लगाया। इसी समय सभी देवताओं से पूजित परम तेजस्वी बानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उन्हें आते ही सब राजाओं ने बड़े वेग से उठकर भक्ति भाव से विनीत हो उन्हें नमस्कार किया। तब हनुमान जी ने कहा, राजाओं, भगवान शिव के पूजा के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने प्रदोष व्रत के दिन बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। प्रदोष व्रत समस्त देहधारियों के लिए दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष आने पर तो यह और भी दुर्लभ है। गोप वंश के कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक संसार में सबसे अधिक पुण्यात्मा है। इसी वंश परंपरा में 8वीं पीढ़ी में महायजस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट हो श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोपाल नंदन संसार में श्रीकर नाम से विख्यात होगा। अंजनी नंदन हनुमान जी ऐसा कहकर उस गोप बालक को शिव उपासना के आचार व्यवहार का उपदेश दे वही अंतर्ध्यान हो गए। वे सभी राजा हर्ष में भरकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महान तेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की आराधना करने लगा। समय अनुसार भक्त श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन दोनों ने भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके परम पद प्राप्त किया। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल बोले सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। पाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के।
आंगे गौर सिरे गंग बहाय, मुंडे माल तन छारे लगाए, वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है विदुलारी, माँ में अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहता कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्यामे और गर राव, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुखे प्रभु आप निवारा, कि आप तब तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत सडानन आप पठायो, लवनी में से महामारी गिरायो, आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर संयुद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीने बचाई, किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा सुपुरारी। दानिन महम तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि, वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जड़े सुरासुर भय बिहाला, किन्हे दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा, सहस कमल हो रहे धारी, किन्हे परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चाह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमति रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि जाने उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नाही कोई, स्वामी ये कहे आस तुम्हारी, आय हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाही, अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षम हो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सूर्य ब्रह्मादि के पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होते है शंभु सहाय। ऋणियो जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताकि रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत्यवास शिव पूरे में पावे। कहे अयोध्यास तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति 40 शिव ही पूर्ण की निकल्या। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिधांगी धारा। ओम जय
शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुरासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी बरमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलो, चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। मधु कटभ दो मारी, सूर भय करे। ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी वो सावित्री, पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगी, शिवल हरि गंगा। ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर कैलासा। भांग धतुर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंग बहत है, गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी। नींद उठा दर्शन पावत, महिमाति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा।